अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी मिडवाइफरी की। जो गायनी का सब्जेक्ट है हमारा उसको गो थ्रू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, आप लोग अवेयर हो जाएं उन चीज़ों के मतलब। तो सबसे पहला आता है एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर क्या है? एंटी मीनिंग बिफोर नेटल बर्थ, यानी बर्थ से पहले, यानी अगर पैदाइश है, बच्चे की पैदाइश से पहले जो केयर दी जाती है, यानी माँ और बच्चे दोनों की सेहत को जो मद्देनज़र रखा जाता है उस केयर को बोलते हैं एंटीनेटल केयर, यानी ख्याल रखना, बच्चे को बर्थ से पहले तक का ख्याल रखना। तो एज़ यू कैन सी डैट इसमें डेफिनेशन में बता दिया है केयर बिफोर बर्थ कॉल्ड एंटीनेटल केयर। तो क्या है जी, ये एक ऐसी ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्टेट्रिक्स की ब्रांच है, प्रिवेंटिव ब्रांच ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, यानी बचाओ, बचाओ कि ऑब्स्टेट्रिक्स का बचाओ, यानी जो गायनी के मतलब जो बीमारियाँ हो सकती हैं, लाइक बीमारी इस तरह कह सकते हैं आप कि जैसे बीमारी के जो पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको बचाने के लिए कि एक ऐसी ब्रांच है जो कॉन्स्टिट्यूएंट सुपरविजन, यानी होल टोटल बेबी का, मदर का, उसके आल वाइटल्स और हर चीज़ का ख्याल रखना मदर का थ्रू प्रेगनेंसी, और ताकि मदर और बेबी दोनों हेल्दी रहें, उनकी हेल्थ जो है वो उसको इंश्योर करना। तो पूरे प्रोसेस के दौरान जो केयर है वो एंटीनेटल केयर होती है। सेकंड वन है अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या है जी? अबॉर्शन एक ऐसी एक्सपल्शन है और एक्सट्रैक्शन है ऑफ ऑल कंप्लीट और एनी पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स विदाउट आइडेंटिफिएबल और विद द fetus alive or a dead before 24 weeks of gestation। अबॉर्ट, अबॉर्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा, अबॉर्शन हो गया अक्सर आप मतलब एक आम ज़ुबान में कहते हैं जी हमल का ज़ाया हो जाना, उर्दू में हम बोलेंगे हमल का ज़ाया हो जाना अबॉर्शन कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमल का जो ज़ाया हो जाना है, इसका जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि या तो एक्सपल्शन खुद ब खुद निकल जाना, या एक्सट्रैक्शन, या आप किसी मैनुअल तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, खींच रहे हो उसके पार्ट को, या तो प्लेसेंटा और जो मेम्ब्रेन है उनको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सपेल हो रहे हैं, या फिर जो है आप क्या होता है कि जो जो फीटस या तो अलाइव है या फिर डेड है, 24 वीक्स ऑफ gestation से पहले पहले इन चीज़ों का बाहर निकल जाना अबॉर्शन कहलाता है। APH, APH, A फॉर एंटी, P फॉर पार्टम, एच फॉर हेमरेज। हेमरेज, हेमरेज जो होता है वो अक्सर ब्लड के लिए बोला जाता है, हीम से निकला है हेमरेज, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और पी से है पार्टम, एंटी ए, एंटी हमने पहले भी पढ़ा था बिफोर, ठीक है ना। तो एंटी पार्टम हेमरेज क्या है, इसमें बताया कि जो जब 24 वीक्स ऑफ gestation से पहले वजाइना में अगर ब्लीडिंग हो जाए, यानी थ्रू वजाइना, it is defined as bleeding through vagina after 24 weeks of gestation and before birth of baby। 24वें हफ्ते के दौरान अगर ब्लीडिंग हो जाती है स्टार्ट, तो उसको एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। और लाजमी नहीं है कि 24 वीक्स ऑफ gestation में ही हो सकता है कि ये बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी, यानी बच्चे के पैदाइश से पहले भी हो सकता है, ठीक है। और ये या तो अबॉर्शन के सिलसिले में हो सकता है, या जब पूरा इसका मरहला हो जाए, 9 मंथ हो जाए कंप्लीट, उसकी बेबी की बर्थ से पहले भी कॉम्प्लिकेशंस में एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी अडहेरेंट प्लेसेंटा। अडहेरेंट, अडहेरेंट का मतलब होता है चिपकना, अडहेयर हो जाना, अडहेरेंट प्लेसेंटा यानी चिपका हुआ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अ फर्मली अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड फेल्स टू सेपरेट ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो प्लेसेंटा एक अच्छे तरीके से, एक फर्मली तौर पर मजबूती से अटैच्ड हो जाता है यूट्रस की वॉल के साथ, और वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर
में भी सेपरेट नहीं हो पाता, फेल हो जाता है सेपरेट होने से, तो वो अडेरेंट प्लेसेंटा होता है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि जी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, ये सारी स्टेजेस इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमने स्टार्ट किया आपको बहुत ईजी स्टेप से, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि एंटीपार्टम हेमरेज और बेसिक चीज़ें क्या चीज़ें हैं, एंटीपार्टम क्या है, हेमरेज क्या है, एंटीनेटल केयर क्या है, ओके, प्लेसेंटा क्या है। आगे आगे आप चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है जी एटीट्यूड। एटीट्यूड, यू नो दैट एटीट्यूड, एटीट्यूड गायनी की ज़ुबान में एटीट्यूड उसको कहते हैं जिसमें जब फीटस के जो पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स का जो रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ, वो एटीट्यूड कहलाता है। लेकिन अभी हम इधर जी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ अ हेड एंड अ लिम्स टू इट्स ट्रंक इज कॉल्ड एटीट्यूड। अब फ्लेक्शन बोलते हैं झुकने को, एक्सटेंशन बोलते हैं बिल्कुल सीधा खड़े हो जाने को। यानी अगर आप अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुका लेते हैं तो वो होती है फ्लेक्शन, यानी अगर आप अपनी कोहनी को मोड़ लेते हैं तो वो हो जाता है फ्लेक्शन, और अगर आप अपनी कोहनी बाजू बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर लेते हैं तो वो हो जाता है एक्सटेंशन। तो हेड का या तो फ्लेक्स हो जाना, झुक जाना, या एक्सटेंड हो जाना पीछे की तरफ, या हेड के अलावा लिम्स भी हो सकते हैं उनका ट्रंक की तरफ। ट्रंक तो अब आपको जानते हैं जो धड़ होता है उसको बोला जाता है, तो उसकी तरफ हो जाना वो एटीट्यूड कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फीटस विद ईच अदर इज कॉल्ड एटीट्यूड। जो रिलेशनशिप डिफरेंट पार्ट्स, एक दूसरे के पार्ट्स, जो फीटस के पार्ट्स हैं उनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो एटीट्यूड कहलाता है। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, होप सो यू आर ऑल अंडरस्टैंड। सो ARM, ARM, A for artificial, R for rupture, membrane for membrane, artificial rupture of membrane, और या एमनियोटमी, इसको हम एमनियोटमी भी कहते हैं। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी जो प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जब उनका रप्चर हो जाना, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें क्या करते हैं कि इसको हम खुद ARM करते हैं ताकि जो बेबी को सेव किया जा सके। हो सकता है बेबी को हम फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए ARM किया जाता है। तो ARM स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स और एमनियोटमी। एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन पूरा नाम होता है प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन का। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन का बाहर वाला हिस्सा, तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एमनियोटमी, टोमी मतलब ब्रेक डाउन, कट कर देना, ठीक है। तो एमनियोटमी मीन, एमनियोटमी मतलब वही लेयर का कट हो जाना, एमनियोटमी कहलाता है। एक ऐसा सर्जिकल मेथड है जिस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, जो कि इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए स्टार्ट करते हैं। यानी अगर पेशेंट को दर्द वगैरह नहीं लग रही है तो क्या करते हैं कि अगर बेबी उसको स्टार्ट हो गए हैं लेकिन अभी तक उसको जो है वो मेम्ब्रेन्स को रप्चर किया जाता है ताकि उसके सर्विक्स जो है वो एक्टिव फेज में चला जाए। ओके, देन दिस इज कॉल्ड ARM, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। दिस इज़ अ रेयर कंडीशन। एक है ये कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड एंटर हो जाता है मैटरनल सर्कुलेशन में फ्रॉम यूट्रस और प्लेसेंटल साइट, फॉर्मिंग एन एम्बोलस विच ऑब्स्ट्रक्ट्स पल्मोनरी आर्टरियोल्स और कैपिलरीज। तो क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एंटर होता है मैटरनल सर्कुलेशन में फ्रॉम द यूट्रस और अ प्लेसेंटल साइट फॉर्मिंग एन एम्बोलस। एमनियोटिक फ्लूइड यानी वो फ्लूइड जिसके अंदर बच्चा जो है वो तैर रहा होता है, बच्चा सरवाइव करता है माँ के पेट के अंदर जो एक झिल्ली होती है एमनियन, उसके इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड, उसमें वो क्या होता है वो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है और क्या होता है यूट्रस या प्लेसेंटा के ज़रिए से तो क्या करता है एम्बोलस, यानी एम्बोलस मतलब जो
आपका होता है फ्लूइड वो जाके आपका क्या करता है, स्टक आउट हो जाता है, क्लॉट बनने के खदशात होते हैं, एम्बोलिज्म हो जाता है, यानी वो ब्रेन सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। तो विच ऑब्स्ट्रक्ट द पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा आपकी पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज। आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज क्या होते हैं, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में आपका जाके पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिक्स में जाके वो ख़त्म हो जाता है। ओके